हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट इन हिंदी 2020। यानी कि हम रीजनिंग आरआरबी एनटीपीसी में जो रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, एक चैप्टर आपको पता होगा कि उसमें 3 पेपर्स होते हैं आरआरबी फर्स्ट प्री एग्जाम में, जिसमें आपका मैथ आता है, रीजनिंग सेक्शन आता है और जीके सेक्शन आता है। तो हम इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दिस इज अ पैटर्न, वन काइंड ऑफ पैटर्न, जिस इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ, ये एक पैटर्न मैं आप लोगों को जरूर बता रही हूँ ताकि तो आपको एक प्रिपरेशन का एक नॉलेज हो जाए, एक तरीका आपको मिल जाए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी करें, लाइक्स भी दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो रीजनिंग प्रैक्टिस का आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशली ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये दूसरा है, इसके साथ ही मैं और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। निर्देश प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो पूर्वानुमान, भविष्य या पछतावा। पछतावा, ठीक है। पूर्वानुमान और भविष्य के बीच में जो लॉजिक है, क्या रिलेशन है, वो ही सेम रिलेशन हमें पछतावा और इन चारों ऑप्शंस में से एक, किसी एक पर को ढूंढना है। उसके साथ इन चारों में से हमें देखना होगा कि पछतावे का सेम रिलेशन लॉजिक किसके साथ बैठता है, जो कि पूर्वानुमान और भविष्य के बीच में है, एक कनेक्शन। तो पहले हम ये जानते हैं कि पूर्वानुमान और भविष्य। पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्ट करना, यानी कि हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में, एक एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक है, हमें ऐसा, क्योंकि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट अ पॉजिटिव, तो आपको एक पॉजिटिव अनुमान ही आप लगाएंगे। अगर निगेटिव सोचें तो आपका अनुमान निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो पूर्वानुमान, फोरकास्ट करना अपने फ्यूचर को। तो सेम चीज पछतावा, यानी कि पछतावा आपको कब होता है, उस चीज के लिए आप पछताते हैं जो चीज बीत चुकी होती है, यानी कि जो आपका अतीत होता है। आप सोचते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता तो आज ये होता। ठीक है ना। तो पछतावा हमें तब होता है जब वो समय निकल जा चुका होता है और हमने पास्ट पर पछता रहे होते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका सी। तो पछतावा यानी कि अतीत के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आप 200% मुझसे लिखवा सकते हैं कि इस तरीके लॉजिक बिठाने वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीजें आपको तभी आएंगी, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करना है। देन सेम लॉजिक यू हैव टू अप्लाई ऑन द ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें शब्द दिए गए हैं, अक्षर, ठीक है। तो ये वर्ड दिया गया बी डी सी ई। तो आपको इनके बीच के लॉजिक्स को पता करना है, यानी कि इन दोनों के बीच क्या है, यानी कि बी डी सी किस सीक्वेंस में लिखा गया है, जी आई एच जे किस सीक्वेंस में लिखा गया है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो मेरे दिमाग में यही चीज आती है। मैं सबसे पहले क्या लॉजिक्स अप्लाई करती हूँ कि बी और जी के बीच में क्या कनेक्शन होगा, डी और आई के बीच में क्या कनेक्शन होगा, सी और एच के बीच में क्या होगा, ई और जे के बीच में क्या होगा। तो अगर मैं देखूंगी तो बी प्लस, अगर मैं 5 करती हूँ तो मेरा जी आएगा, राइट। अगर यहाँ पे काउंट कर लीजिए, सी डी ई एफ जी, यानी कि 1 2 3 4 5वां। ठीक है, 5वां वर्ड बी से क्या है, जी है। तो सेम, और डी के बाद आप अगर डी में +5 करते हैं तो आपका क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि आई। तो सेम यहाँ पे आई है। तो यही लॉजिक इसमें, इस वर्ड और इस वर्ड में अप्लाई हो रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ। +5 +5 का पैटर्न इसमें मुझे नजर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम पेपर के दौरान ए बी सी डी ये अल्फाबेट्स को आप नोट कर लीजिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इनके ऊपर इनको नंबर भी दे दीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से, ताकि तो विद इन अ सेकेंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास है QSRT। अगर Q यहाँ पे Q है, राइट, Q के बाद +5 यानी कि 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा V, एंड S के बाद +5 1 2 3 4 5 X, राइट। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा VXWY, तो राइट आंसर है C। तो बस आपको थोड़ा सा लॉजिक्स अपना माइंड यूज करना है, पैटर्न समझ आना चाहिए। अगर पैटर्न समझ आ गया, आपके लॉजिक्स आपको क्लियर हो गए, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये चीजें तभी आती हैं जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑड है, इसमें से डिफरेंट है। ठीक है, 5 21 दिया है, 29 45 दिया है, 48 68 और 71 87। तो सबसे पहले हम क्या अपना जो लॉजिक इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, अगर आप 21 में से 5 माइनस करते हैं तो क्या आता है 16। सेम केस में अगर आप 45 से 29 माइनस करते हैं तो 16, तो इसमें भी 16 ही आना चाहिए था। एक 16 का माइनस का पैटर्न बन रहा है और एक 16 का पैटर्न बन रहा है, यानी कि अगर दो में 16 आया है तो पीछे भी सी और डी में भी 16 16 ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है माइनस करके, जिसमें नहीं आता है सी या डी में से, तो वो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम 48 माइनस 68 करोगे, 68 माइनस 48 सॉरी, तो क्या आएगा 20, एंड इसको आप करोगे तो यहाँ पे भी 16 आएगा। तो जो विषम है, ऑड है, वो है सी। ठीक है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए और श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे एक पैटर्न, आपको पैटर्न समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, 6 + 5 आप करेंगे तो क्या होता है 11। ठीक है, सेम इसने क्या बोला 11 में आपको 10 प्लस करना है तो क्या हो गया 21, और 21 में आप 15 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है इट्स 36। तो यानी कि यहाँ पे कैसा पैटर्न चल रहा है +5, ठीक है, फिर +10, ठीक है, और +15 सॉरी एंड +20, इस टाइप का पैटर्न चल रहा है। तो 25 लास्ट आपका आएगा और आंसर आ जाएगा, आपका राइट आंसर होगा C 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 मिनट में 4 बिल्लियां 4 चूहों को मारती हैं तो 8 बिल्लियां 8 चूहों को मारने में कितना समय लेंगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हम ये कह सकते हैं कि डबल मीनिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि इसमें सम टाइम क्या होता है, जल्दीबाजी में हम होते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 मिनट में मारी है, तो जाहिर सी बात है कि 8 बिल्लियां 8 चूहों को 8 ही मिनट में मारेंगी ना, बट दैट इज अ रॉन्ग। यानी कि एक बिल्ली को एक चूहे को मारने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो फिर चाहे 10 बिल्लियां 10 चूहों को भी 4 मिनट में ही मारेंगी, 12 बिल्लियां होंगी 12 चूहों को, उनको भी 4 मिनट में ही मारेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहा है सिर्फ एक सिंगल बिल्ली के बारे में। ठीक है, 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 मिनट में मारती हैं, यानी कि एक बिल्ली को एक चूहा मारने में 4 मिनट लगते हैं। तो 4 मारे, ठीक है, तो 4 बिल्लियां एक साथ चूहे मारे या 10 मारे, सबको 4 ही मिनट लगने वाला है ना। तो सेम यहाँ पे भी 8 बिल्लियां अगर 8 चूहों को मारती है तो उन्हें भी 4 ही मिनट लगेगा, राइट। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम जल्दीबाजी में होते हैं तो हम गलत आंसर की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, यदि 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 15 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। अब मान लीजिए 3 क्रमांगत संख्या, यानी कि एक ये x प्लस दूसरी संख्या हो गई x + 1, तीसरी हो गई x + 2, और इनका योग है 15। तो कितना हो गया x 3x, ठीक है, 2 + 3, तो 15 माइनस हमने 3 किया तो कितना आ गया यहाँ पे 3x = 12, x = 4, यानी कि सॉल्व किया 3 चक्को 12 हो गया, राइट। तो
x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारा जो 20 का नंबर था वो क्या है, x प्लस 1। आपने x प्लस 1 किया यानी कि x क्या है 4, तो 4 प्लस 1 क्या 5। अब ये बोल रहा है मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1, कैट इज इक्वल टू 60, तो मैन इज इक्वल टू क्या होगा। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि आप सबसे पहले अल्फाबेट लिख लीजिए और उनका जो न्यूमेरिकल नंबर है अल्फाबेट का वो लिख लीजिए 1 2 3 4। इससे क्या होता है कि उनके ऊपर या नीचे, इससे आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो A1 बिकॉज क्यों ए का जो अल्फाबेटिकली नंबर है वो भी फर्स्ट है। अगर मैं कैट की बात करूं तो 3 इंटू 1 इंटू 20 इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। 3 यानी कि सी का अगर हम अल्फाबेटिकली नंबर देखें तो सी 3 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है और टी का क्या है 20 यानी कि 20वें स्थान पे है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है 60 आ जाएगा। सेम मैन के केस में भी अप्लाई होगा। एम का जो अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकल नंबर है वो 13 है, A1 हो गया और N क्या हो गया 14। आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो 182 आ गया। तो 182 इज द राइट आंसर। अगर आप अल्फाबेट लिख लेंगे, उनके नंबर्स लिख लेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है, तो क्या होगा इजी हो जाएगा, फटाफट क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि S से शुरू हो रहा एक सार्थक शब्द आर्टिस्टिक शब्द के पहले, दूसरे, तीसरे व पांचवें और छठे अक्षर से बना है। ठीक है, एक शब्द जो कि एस से स्टार्ट हो रहा है और जो इस वर्ड के पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे अक्षर से बना है, लेकिन उसकी शुरुआत हो रही है एस से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उस शब्द के बीच का अक्षर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं इस तरीके के, ये घुमावदार क्वेश्चंस, और ये थोड़ा सा समय खा जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि ये जो आर्टिस्टिक शब्द था, पहले हम इसका पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा अक्षर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये बोलता है कि इन वर्ड से हमें वो वर्ड बनाना है जिसकी शुरुआत एस से होती है, यानी कि उसका पहला वर्ड एस होगा। अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टार्ट बन रहा है, START, स्टार्ट बन रहा है ये। ठीक है, तो इस शब्द के जो पहले, तीसरे, पांचवें, छठे शब्द से जो बना वर्ड वो स्टार्ट था। अब स्टार्ट का बीच का अक्षर कौन सा है, ए। तो राइट आंसर आपका क्या है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागा ने राजू से कहा जिस लड़के से मैं कल समुद्र तट पर मिला था वह मेरे माँ के बहनोई के छोटे का सबसे छोटा बेटा है। तो रागा उस लड़के से किस तरह से संबंधित है। रागा एक लड़का है, उसने राजू से कहा कि कल मैं समंदर के पास गया था, उसके तट के किनारे यानी कि बीच पे मैं जिस लड़के से मिला था वह मेरे माँ के बहनोई का सबसे छोटा बेटा है, यानी कि मेरी माँ का बहनोई यानी कि मेरा मौसा का लड़का है। तो माँ का बहनोई क्या होगा, माँ की बहन का हस्बैंड। तो माँ की बहन मौसी और उसका हस्बैंड क्या हो गया, मौसा। तो मौसी और मौसा का लड़का क्या हुआ, मौसेरा भाई हुआ। तो राइट आंसर आपका मौसेरा भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्न सवाल में दिए हुए विकल्पों में लुप्त अक्षर या संख्या का पता लगाइए। तो ये आपको दिया है, आपको पता लगाना है, पैटर्न आपको पता लगाना है। नंबर सीरीज का एक तरीके से क्वेश्चन है जिसमें नंबर भी है, लेटर भी है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो हम इसमें पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए के IGE यानी कि रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। यहाँ से देखिए के के बाद आई के बाद जी के बाद ई, तो ई के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ठीक है, और इसके आगे और पीछे का नंबर हमें देखना है। तो आप अगर देखेंगे तो 25 माइनस 2, 23 माइनस 2, ठीक है, फिर हाँ 21 माइनस 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 19 माइनस 2 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 70। ठीक है, यहाँ का आप देखेंगे 8 में प्लस 3 आप करेंगे तो 11 आता है, 11 में प्लस 3 करेंगे 14, 14 में प्लस 3 17, 17 में प्लस 3 करेंगे
तो 21, तो राइट आंसर, सॉरी 20, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी। नेक्स्ट है आर्ग्यू का कोड। ठीक है, ये वर्ड है एक आर्ग्यू, जिसको कोड दिया गया है इस तरीके से, और सॉल्व भी एक वर्ड है जिसका कोड है ये। तो आपको ये बताना है कि अब ये इसका ये किसका कोड होगा। तो सबसे पहले आपने कोड लिख लिए, ठीक है, ये सारे वर्ड लिख लिए। तो आपको अब डिसाइड करना है यहां से। अगर आप देखेंगे तो पाई, यानी कि पाई के लिए क्या है? वी, ठीक है। और अगर आप अल्फा देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ए, करेक्ट। और गामा देखते हैं तो आपको दिख रहा है जी, ठीक है। और एक्स की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपको दिख रहा है यू, ठीक है। अगर आप इस वर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ई, और लैम्डा अगर आप देखते हैं तो आपको दिखता है एल। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? VAGUEL, राइट आंसर आपका ए। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 18 फरवरी 1993 को गुरुवार है तो 18 फरवरी 1995 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अगर 18 फरवरी 1993 को गुरुवार था, यानी कि बृहस्पतिवार, हम ये कह सकते हैं थर्सडे, ठीक है, थर्सडे हम कह सकते हैं। अगर थर्सडे है तो 18 फरवरी 1994 को क्या होगा? फ्राइडे होगा, यानी कि शुक्रवार होगा, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द लीप ईयर, ठीक है। हाँ, तो 18 फरवरी 1995 को क्या होगा? शनिवार, यानी कि सैटरडे। तो राइट आंसर आपका क्या है? ए, सैटरडे। यदि वर्णमाला में बी के बाद सभी वैकल्पिक अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदल दिया जाए तो तब हम जुलाई के बाद तीसरा महीना कैसे लिखेंगे? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। पहले तो आप जुलाई के बाद तीसरा महीना क्या होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, तीसरा महीना है अक्टूबर। अब ये बोलता है कि बी के बाद सभी वैकल्पिक अक्षरों को छोटे अक्षरों में बदला जाए, यानी कि बी, डी, एफ, इस तरीके से हमने छोटे अक्षरों में लिखे जाने वाले अक्षर ये थे, और जो बचे हुए अक्षर थे उनको हमने क्या लिखा? बड़े अक्षरों में। तो अब अक्टूबर महीना कैसे लिखा जाएगा? तो अक्टूबर यानी कि ओ बड़ा आएगा, सी बड़ा आएगा, टी यहाँ पे छोटा है तो टी बड़ा, ओ बड़ा, बी छोटा है तो बी बड़ा, ई बड़ा, और आर छोटा है तो आर। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला को क्रमवार पूरा करता है? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि डिवाइड कर लो इसे, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो टुकड़ों में बांट लो, 3 या 4 के ग्रुप में बांट लो। अगर सपोज हम इसे 4 के ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है, तो बी यहाँ पे एंड दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन, इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लगना चाहिए, तो मेरे हिसाब से होता है कि यहाँ पे बी आना चाहिए, तो बी बी सी सी हो जाएगा, राइट, बी बी सी सी। अब यहाँ पे ए सी सी ए है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, बी बी सी सी, ए सी सी ए, ठीक है, ए बी 1 2 3 4 5, ठीक है, तो बी, हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी ए, ठीक है, और बी 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 सी बी, और बी सी सी ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बैठेगा इसका। तो मेरे हिसाब से आंसर ए इज द राइट आंसर। ये देखिए 5 में डिवाइड कर लिया है, तो बी बी सी ए, सी सी ए बी, ए बी बी सी, और इस तरीके से सीक्वेंस बैठा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपको सीक्वेंस बिठाना, लॉजिक्स बिठाना, ये भी टफ क्वेश्चन है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा, खुद लॉजिक्स ढूंढने होंगे।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अक्षरों को जोड़ा जाए और एक ऐसा जोड़ा चुनिए जिसके दिए गए जोड़े से आपसी संबंध लगभग एक सा हो। ठीक है, तो ये हमें एक जोड़ा दिया गया है AACC और 23 25। तो हमें ऐसा ही कुछ, पहले हमें इसका लॉजिक पता करना है, देन हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ऑप्शंस ABCD में कौन से में सेम लॉजिक अप्लाई होता है, मतलब कि कौन सा एक ऐसा है जो कि मैच हो रहा है। ठीक है, इसके साथ मैच हो रहा है। तो A यानी कि A और C के बीच में +2 का डिफरेंस है, +2 पॉजिटिव है, यानी कि ABC एंड सेम चीज अप्लाई इज 23 में 2 जोड़ा तो 25 होता है। तो अगर LLNN अगर आप अल्फाबेटिकली इसे देखेंगे तो LMN, ठीक है, LMN, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक बैठता है, M आ जाता है और फिर N आता है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे 28 + 29, 28 + 1 29 होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। P और Q की बात कर रहे हैं हम, तो PQ, तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे R होना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ पे 93 + 2 95 हो रहा है, लेकिन ये P और Q के बीच में A और C जैसा रिलेशन नहीं आ रहा है, तो P और R, ये P + 2 करेंगे तो R आ जाएगा, यानी कि PQR, और 61 + 2 करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखो यार, आपके एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक पैटर्न है जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं RRB NTPC में। तो इसके अकॉर्डिंग और प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।